सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का त्रिविधम बंधन करते हैं। नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्यं त्यजेत्। महाराज जी, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु इस भौतिक संसार में रहते हुए ये चीजें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। महाराज जी, ऐसे में इस नरक से कैसे बाहर निकले? स्वतः विष आएगा, खा जाओगे? स्वतः विष आ गए तो खा जाओगे क्या? विवेक है कि ये विष है, ये खाद्य नहीं है। तो स्वतः हमारे सामने अगर भोग आते हैं तो वो धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त। जैसे भगवान ने काम को नरक का द्वार बताया, तो एक जगह काम को अपना स्वरूप बताया विभूतियों में। जब भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। जैसे पानी ग्रहण किया, धर्मयुक्त पत्नी शास्त्र सम्मानित स्वीकार किया। आज जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल रही ना, ये नहीं, शास्त्र प्रमाणित कुल परंपरागत धर्मयुक्त पाणी ग्रहण वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जिसको स्वीकार किया संतानोत्पत्ति के लिए, उससे किया हुआ भोग वो भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां संशय हो रहा है, वहां संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 2 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 3 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतानोत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है, धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है, रौरव नरक कल्प सत्परे, पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहां नरकों का वर्णन है। जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहां लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में, और उसी का आलिंगन करवाया जाता है। और मरना है नहीं वहां, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख ले। बहुत होश में, बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बहुत, जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। तो ये कर्म बहुत बलवान है, ये नष्ट नहीं होता, ये दंड दे के ही नष्ट होता है। इसलिए कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने 3 को नरक का द्वार बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ।